Welcome to Blind Bankers of India. The videos uploaded on this channel are recorded for educational purposes. These are specially designed for persons with vision impairment. Press the bell icon to subscribe to our channel. हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे आगे। जैसे हमने कंप्यूटेशन का जो भी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम है, इनकम एंड टैक्स, उसको हमने देखा। अभी हमें आगे बढ़ना है। तो अभी उसके बाद का जो मैंने कहा था कि टैक्स के बारे में हम देखेंगे कि वो टैब उसमें क्या रहता है। तो list of 2 items, list of 9 items, link dash list of link instructions, link computation of income and tax, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम और टैक्स हमने देखा। अभी हमें देखना है link tax details, टैक्स डिटेल्स। तो इसमें जो जिसने भी हमारे बिहाफ ऑफ टीडीएस पेमेंट किया है हमारा, या फिर जैसे किसी से हमने कोई पेमेंट हमको मिला है उसका टीडीएस होता है, कोई ना कोई तरीका जो जिसमें हमको टैक्सेबल इनकम हमारी जनरेट हुई होती है, तो वो उसको अभी हमें देखना है। डायरेक्टली यहाँ से इसको भी क्लिक करके हम यहाँ से जा सकते हैं, और उसके अलावा ये जो नेक्स्ट और प्रीवियस बटन है जो लिंक वर्ड बोलता है, उससे भी हम जा सकते हैं। link tax details, अभी मैं टैक्स डिटेल्स पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। enter tax details link page 4, link tax note, please click on list end note, please click on the refresh button to get the TDS/TCS/ details as available with e-filing. अभी मैं इस पेज पे आ चुका हूँ, टैक्स डिटेल्स के वाले पेज पे आ चुका हूँ। तो ये इस पेज में क्या क्या डिटेल्स मैंने जो पहले भी कहा, अलग अलग तरीके के हेडिंग्स हो गए इसमें भी कि किस तरीके से किसने हमारा टैक्स भरा होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन Link schedule a list end note, please click on the refresh. यहाँ पे पहला ऐसा कहा गया है कि रिफ्रेश क्लिक कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, रिफ्रेश क्लिक करते हैं तो जो भी इनकम टैक्स की साइट पे या पोर्टल पे जो भी हमारे अलग अलग हेडिंग्स में टीडीएस कटा होगा, या जो भी इनकम हमारी बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट हुई होगी, टीडीएस हमारा जो भी हुआ होगा, वो उसकी सारी डिटेल वो इस पोर्टल पे फैच करवा लेगा, जिससे हमें आसानी से हम चीज़ों को देख पाए। तो अगर फॉर अ बेटर व्यूइंग आवर ऑल द डिटेल्स वी शुड रिफ्रेश इट। तो यहाँ पे देखिए रिफ्रेश बटन, Enter. Close function change to hidden. Do you want to continue? Other than the refreshed value, all the TDS/TCS/ details entered by you will be overwritten with the details available with e-filing. If you have any additional TDS/TCS/ details, तो यहाँ पे बोल रहा है yes button. हम यस कर देंगे। नीचे बटन से में भी आया, यस कर दिया मैंने, क्योंकि ये करना ज़रूरी भी है, क्योंकि सारी जो एक्चुअल जो हमारे पेन के बेसिस पर से जो भी टीडीएस काटा गया होगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। No button. ITR1 form. तो अभी Link 5, link 4, edit, month check 1, call total, call income, chart, call 2, name, call 1, link taxes paid, link schedule die, link schedule list, note, refresh, heading level 4, SCHTDS1, details of tax deducted at source from salary as per form 16 issued by employer S. तो पहला ये हेडिंग यहाँ पे एस टी डी एस डिटेल्स इशूड फ्रॉम फॉर्म 16 फ्रॉम एम्प्लॉयर, ये बेसिकली सेलराइड पे ये ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सेलराइड ने टीडीएस हमारा पे काटा है और पेमेंट किया है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। Table with तो यहाँ पे आपको blank column SL.no column 1, सीरियल नंबर, blank tax deduction account number 10 call 1 column 3, यहाँ पे blank tax name of deductor call 2 column, नेम ऑफ डिडक्टर, income chargeable under salaries call 3 total tax deducted call 4 column 6 end of row. तो यहाँ पे मैं टेबल में ही ये पहला रो हमने देखा, लेफ्ट टू राइट मैंने नेविगेट किया, राइट एरो कंट्रोल प्लस ऑल्ट से मैंने यहाँ पे नेविगेट किया। तो आपने सुना किसने किस तरीके से कौन सा एम्प्लॉयर का 10 पैन जो भी होगा उसके बारे में बोला। फिर
टैक्स डिटेल, कितना टैक्स कटा है, Name of deduct. डिडक्टर का नाम, ये सारी Blank चीज़ें यहाँ SL पे dot हमको no. Copy बताई। it. 1. Row 2. हम यहाँ पे ये मतलब ये नहीं देख पाएंगे कि जैसे कुछ सिक्योरिटी रीजन से हम यहाँ पे, क्योंकि अगर ये एक्चुअल में एडिट बॉक्स में अगर देखेंगे तो जो भी जिनका भी ये अकाउंट होगा हम शायद उनकी डिटेल्स को लिख कर देंगे, तो ये हम नहीं यहाँ पे देख पाएंगे कि कौन यहाँ पे अभी प्रेजेंट केस में कौन डिडक्टर है या जो भी है वो अपने अपनी जगह पे है। तो यहाँ पे पर ये बेसिकली ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेगी। और मान लीजिए मल्टीपल, मान लीजिए आज किसी ने एक दो जगह पे जॉब किया था या फिर किसी को मल्टीपल सोर्सेज से सैलरी आई थी, तो वो भी बाय डिफ़ॉल्ट अगर उन्होंने ई फाइलिंग के साइट पे उन्होंने डलवाया होगा अपने सीए से हमारा टैक्स का टीडीएस का उन्होंने वहाँ पे इनपुट करवाया होगा, तो पक्का हमें भी यहाँ पे वो सारा ब्रेक मतलब उसके उस टैन के साथ हमको दिखाई पड़ेगा। Edit. तो ये ITR1 SCHTDS2 details of tax deducted at source from income other than salary as performed 16 issued by deductor as heading level 4. तो ये जो है वो बेसिकली अदर इनकम्स के बारे में है कि जो फॉर्म 16 ए जो होता है, बी हमारा एम्प्लॉयर हमें देता है, ए जिसमें हमारे सारे टीडीएस कटे हैं और जो भी एफडी के इंटरेस्ट है या जो एक्सीड कर गए होते हैं, वो सारी सभी चीज़ों की डिटेल्स ए में रहती है। तो उसके बेसिस पर से ये होता है, इसमें भी इस तरीके से ही टेबल्स हैं। Blank SL.no column blank tax deduction account number 10 of the deductor col 1 टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर 10 ऑफ डिडक्टर, name of the deductor col 2 नेम ऑफ डिडक्टर, gross receipt which is subject to tax deduction col 3 रिसिप्ट नंबर जो भी होगा, year of tax deduction col 4 tax deducted col 5 TDS credit out of 5 claimed this year col 6 end of row। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे रहती है। यहाँ पे जिनका एफडी का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और जो भी उनको अपने तरीके से एडजस्टमेंट करना, तो वो इनकम यहाँ पे दिखती है। तो अगर हम भी चाहे तो हम भी यहाँ पे डाल सकते हैं अगर मैन्युअली डालना हो तो, पर एट लार्ज अगर पेमेंट हुआ होता है तो यहाँ पे खुद इनकम दिख जाती है, ये वो सारी इनकम। SCHTDS3 details of tax deducted at source as performed 16C furnished by the payer as heading level 4। तो ये मैं यहाँ पे अभी तक मैं एच से ही अभी मैं मूव कर रहा हूँ और आपको टेबल्स में टेबल के फॉर्म में आपको मैं नेविगेट करके दिखा भी रहा हूँ। तो ये जो फॉर्म 16C होता है और पेयर, मान लीजिए हमको किसी भी प्रकार का कोई मिला, कुछ भी पेमेंट मिला हो और वो कुछ अमाउंट को एक्सीड करता है, मान लीजिए 1 लाख रुपए का पेमेंट किया, तो जो भी अगर वो कंप्लाई करना होता है इनकम टैक्स के साथ, तो वहाँ पे जो भी उसका 10% या जो भी रिस्पेक्टिव टीडीएस हो तो वो उनका काटना, हमें वो कटवाना पड़ता है। दिस इज अदर देन सैलरी, तो यहाँ पे भी हमको वो कटवाना पड़ता है। तो यहाँ पे भी देखेंगे हम टेबल में क्या क्या है। परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द टेनेंट हो सकता है ये कहीं बार जैसे कोई रेंट पे भी, जब हम जैसे रेंट पर भी दिया होता है या हमने रेंट पे किसी का हमको रेंट भरना होता है, तो मान लीजिए हमारे अगर ऑर्गेनाइजेशन का रेंट भर रही है, तो अगर कुछ अमाउंट से ज़्यादा रेंट एक्सीड करता है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को जब भी उनको रेंट पे करते हैं तो उनका भी टैक्स उनको टीडीएस काटना पड़ता है। तो इस टाइप की सारी डिटेल्स भी यहाँ पे रहती है, जो लेसी और जो उनके बीच में जो एग्रीमेंट होते हैं उसकी भी यहाँ पे टीडीएस की डिटेल्स रहती है। आधार नंबर ऑफ द टेनेंट, नेम ऑफ द टेनेंट, मतलब इससे पता भी चलता है किसने काटा है पैसा, किसने टीडीएस कटवाया है। ये सारे इसके मेन्यूज है। तो इस तरीके से इसमें डिटेल्स डाल भी सकते हो, अगर स्पेसिफिक डिटेल्स हमारे पास हो तो हम यहाँ पे डिटेल्स को डाल भी सकते हैं। SCHTCS details of tax collected at source as performed 27D issued by the collector as heading level 4। ये कुछ कलेक्टर तरीका का होगा जो फॉर्म 27 है, तो वो जो वहाँ से जो हमारा टीडीएस कटता है उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। Table blank tax collection account number of the collector col 1
Name of collector call. Gross payment which year of tax collection. Tax collected call 5. TCS credit out of 5 claimed this year call 6. End of row. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी रहती है। ज़्यादातर हम बीइंग सैलराइड हमें ये इस चीज़ों को डील नहीं करना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग तरीके के जो सिनारियोज होते हैं जो उन पे ये चीज़ें ज़्यादा लागू पड़ती है। कुछ एनआरआई होते हैं या फिर कुछ मतलब इस टाइप की अलग अलग चीज़ें रहती है। SCH details of advanced tax and self-assessment tax payments heading level 4. आखिरी वाला ये है कि एडवांस पेमेंट और जो भी टैक्स पेमेंट किए होते उसका भी यहाँ पे हेडिंग है। Table with blank SL dot blank BSR code call 1 column 3. BSR कोड, Date of deposit DD/M. डेट ऑफ डिपॉजिट DD/M, Serial number of challan call 3 column. Tax paid call 4 column. Tax paid. End of row. तो यहाँ पे जो कोई जो बड़े बड़े जो बिजनेस वाले होते हैं या फिर जिनका कुछ ज़्यादा इनकम आता है कुछ सोर्सेज से, तो उनको वो लोग कुछ लोग एडवांस में भी टैक्स पेमेंट करते हैं, तो उनकी भी डिटेल्स यहाँ पे अगर फैच हो जाती है अगर वो एप्लीकेबल होता है तो। Wrapping the top. तो ये हमने देख लिया टैक्स डिटेल्स। तो हमें बेसिकली यहाँ पे हमारा जो इस सिनारियो की अगर बात करें तो ITR1 SCHTDS ITR1 इस स्पेसिफिक सिनारियो की बात करें जो हमने देखा 10 लाख उनका ग्रॉस इनकम था। Table with तो अभी इसे भी हम इतना देखेंगे blank. कि इनका जब मैं फिर से वो हेडिंग 1 पे आ गया हूँ, Table with heading level 4 SCHTDS1 details of tax deducted at source from salary as per form 16 issued by employer S. तो फॉर्म 16 एम्प्लॉयर है जो भी सैलरी डिडक्ट किया होगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ ये देखेंगे, हम दूसरे कोई डिटेल्स नहीं देखेंगे कि उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या है या फिर कोई ये सारी चीज़ें नहीं देखेंगे, पर हम सिर्फ ये देखेंगे कि कितना अमाउंट कटा है, उनका टैक्स TDS एक्चुअल TDS कितना कटा था। Blank. Tax deduct. Name of deduct income chargeable under salaries call 3. Edit row 2. Edit 10 column. तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे Tax deduction account number 10 call. टैक्स डिडक्ट अकाउंट नंबर, Name of deductor call 2. नेम ऑफ डिडक्टर ये हम नहीं देखेंगे। Income chargeable under salaries call 3. Column 5. अभी यहाँ पे ये दिखाई पड़ेगा कि कितनी इनकम पे टैक्स मतलब कितनी ओवरऑल इनकम थी जिसका शुरू मतलब ओवरऑल टैक्स काटा गया था, जिस पे TDS काटा गया था। तो मैं ये उसमें उसका नीचे का कॉलम देखता हूँ। Edit row 2. Edit 10911121. Type of तो text. इसने जो भी हमको अमाउंट बताया है ये यहाँ पे ग्रोस अमाउंट। Edit check 1 call 3. Total tax deducted call 4. Income chargeable under salaries call 3. Total tax deducted. अभी ये यहाँ पे है टोटल टैक्स डिडक्टेड Edit row 2. Edit 27613. Type of text. 27613 मतलब 27,613 रुपये जो प्रेजेंट हम केस देख रहे हैं उनका टैक्स काटा गया है। तो इस सिनारियो में हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये भी देखना पड़ता है, ये चीज़ हमें हमेशा देखनी पड़ती है कि एक्चुअल मतलब ये उनका एक्चुअल में कितना टैक्स काटा गया था, और फिर ये सारे डिडक्शन वो सब मिला के ये हमें पता चलता है कि एक्चुअल में फिर हमारा टैक्स कितना जाना चाहिए था। क्योंकि मान लीजिए हम कोई अगर IDF या ऐसी कोई सुविधा नहीं होती है तो हमारा पहले शुरुआत में टैक्स चला जाता है, पर बाद में हमको उसको रिफंड लेना होता है। तो पहले जो भी टैक्स काटा है वो हमें देखना पड़ता है कि हमारा TDS एक्चुअल में इनकम टैक्स वाला ने कितना काटा है। फिर हमें ये सारे डिडक्शन सैलरीज ये सब ग्रॉस हम डालते हैं, उसके बाद हमें ये पता चलता है कि हमारा एक्चुअल में कितना काटना चाहिए था और हमें रिफंड कितना मिलेगा। End of row. Context menu N. Is तो escape. Edit 1 million. अभी हमें जैसे कि ये पता चला कि Edit check 1 call total tax. Income chargeable under salaries total tax deducted call 4. टोटल टैक्स डिडक्टेड ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। End of row. Income name of the income charge of total tax to end of row call income charge of call to name of the call tax deduction account number SL dot table heading level 4 SCHTDS1 details of tax deducted at source from salary as performs. तो यहाँ पे बेसिकली यही डिटेल, एक तो ग्रॉस इनकम पता चलती है जो 10 लाख पर से कुछ अराउंड टैक्स काटा गया था वो दिखाई हुई थी, और दूसरा हमको पता चला कि इसका 27,000 रुपये टैक्स कटा है। अब मान लीजिए एक और भी चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँगा कि
मैं ये बता मतलब जब भी आगे का स्क्रीन ये कभी कभी ये चीज़ होता है कि जहाँ पे हमको अमाउंट दिखाता है या इसके बाद की वो स्क्रीन उसके बाद का पेज है जहाँ पे हमको दिखाएगा टोटल रिफंड अमाउंट, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे अमाउंट चेंज नहीं होती है। कोई भी रीज़न हो सकता है या डेटा का कुछ रीज़न हो सकता है या फिर कुछ साइट पर, तो वहाँ पे उस केसेस में हमें मैन्युअली भी कुछ कुछ अमाउंट को डालना पड़ता है। जैसे अभी हमने पिछले पेज में ये देखा था, कम्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स में हमने ये देखा था कि हमको हमारा 50 रुपये ही सिर्फ टैक्स जाना था और हमारा टैक्स एक्चुअल में गया है 27,613 रुपये। तो अभी हम क्या करें, इस चीज़ को हमें रेक्टिफाई भी करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है आगे की स्क्रीन में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या सिनारियो है। जैसे प्रेजेंट में केस देख रहा हूँ उसमें ये हो रहा है कि वो अमाउंट चेंज नहीं हो रही है। तो ये भी एक जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैं बताता चलूँ कि मैं कभी कभी मैन्युअली भी जैसे 27,613 में से अगर 50 रुपये हम निकाल देते हैं तो अमाउंट होता है 27,563 रुपये 63 रुपीज़। तो इस अमाउंट को हमें एक्चुअल में लिखना होगा यहाँ पे कि हमारा इतना हमारा मतलब जो रिफंड था वो इतना होना चाहिए था। अभी यहाँ पे जो ये 27,000 वाला जो अमाउंट बोल रहा है वहाँ पे हमें अभी क्या करना होगा कि हमें ये बताना होगा कि हमारा इसमें 50 रुपये माइनस करते हुए डालना पड़ेगा कि हमारा इतना TDS एक्चुअल में कटा है और हमको 50 रुपये जो भरने थे टैक्स वो हमने भर दिया है, बाकी हमारा इतना टैक्स कटा है। तो हमें तो मैं अभी यहाँ पे डाल दूंगा 27,563 सो दैट आगे के पेज में हमें कोई दिक्कत ना आए। तो ये पेज को हमने देख लिया, अभी हम आगे मूव करेंगे। पहले तो हम इसको सेव कर लेंगे। हमने अपने ड्राफ्ट को सेव कर दिया है और अब हम आगे के पेज में जाएंगे। मैंने बटन्स पे से ये ड्राफ्ट को सेव करके फिर मैं लिंक void 0 अभी मैं ये मेजर एकदम पेज है ये जो इनकम टैक्स साइट का जिसको जो उसमें वेरिफिकेशन होता है और वो हमको यहाँ पे सारी चीज़ें डिफाइन मतलब मेनली यहाँ पे इनपुट तो कुछ कम ही चीज़ करनी है। तो यहाँ ये आया टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। तो अभी इस पेज पे मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं मैंने H से हेडिंग पे आया, टोटल टैक्स पेड। Please note that calculated fields in gray are picked up from other schedules and are not to be entered. For X, the taxes paid figures below will get filled up when the schedules linked to them are filled. Span 6, end of row. Blank, row 2, beginning of D12I. Please note that D total advanced tax paid, column 3. ये सारा रो और कॉलम में बटा हुआ है। D12 total advanced tax paid, read only edit 0. एडवांस टैक्स 0 भरा गया है। Total self-assessed D12IE, column 5. ये सारे सेक्शंस हैं। Total self-assessment tax paid, read only edit 0, column टोटल सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड 0। D12IE, total read only total self-assessed read end of row. अब हम नीचे की रो में जाएंगे। Column beginning blank row D12E. Total TDS claimed, column 3. टोटल TDS क्लेम read only edit 27,563, column 4. तो ये टोटल TDS क्लेम्ड अमाउंट है जो हमने मैन्युअली भी डाली थी, सो दैट ये हमारा रेक्टिफाई हो गया। D12IF, total TCS claimed, column 6. D12IF, total read only edit 0, end of row. ये टोटल TCS क्लेम ये हमको शायद इतना लागू नहीं पड़ता है। D12V, total taxes paid D12. ये मैं तीसरी रो में आ चुका हूँ अभी। D12V, column 1. Total taxes paid D12I plus IE plus EE plus IF spans 5. टोटल टैक्स पेड Not in the table. Escape. Read only edit 27,563. इतना टैक्स पेड किया है हमने
मतलब हमारे जो ओवरऑल जो 50 रुपये जो हमारा टैक्स था उसको माइनस करते हुए हम बताएंगे कि हमने इतना टैक्स पे किया है। End of row. Top D beginning of D13. अब ये मैं इसमें फाइनल रो में जा रहा हूँ, इसमें डाउन एरो करके मैंने ऑल्ट कंट्रोल प्रेस करके रखा है। Amount payable D11 D12 if D11 D12 spans 5 read only edit 0 column. कोई भी अमाउंट हमको पे नहीं करना है, यहाँ पे कोई भी टैक्स हमारा पेएबल नहीं है क्योंकि हमने हमारे रिक्वायर्ड डिडक्शंस जोड़ दिए हैं। End of row. D beginning D14. Row refund D12 D11 if D12 D11 spans 5. रिफंड के बारे में इसलिए बोल रहा है, ये सारे डी इस टाइप के जो भी बता रहा है वो हमको बता रहा है कि इसी सेक्शन से इसी तरीके से यहाँ पे जो अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग इतना रिफंड बनता है। तो हम देखेंगे कितना रिफंड है। Read only edit 27,560 column 3. 27,560 ये हमारा रिफंड अमाउंट है। Begin bottom of column. तो यहाँ पे ये चीज़ हमको पता चलती है। कुछ केसेस में ये सही से अगर डेटा का कुछ इश्यूज नहीं होता है तो ये भी होता है कि यहाँ की जो रिफंड वाली अमाउंट होती है ये अपने आप चेंज होती रहती है। यहाँ पे हमको वो वहाँ पे जहाँ पे हमने मैन्युअली जो हमारा एक्चुअल टैक्सेबल अमाउंट हमको जो मैन्युअली डालनी पड़ी थी वो हमें नहीं डालनी पड़ी। और मैन्युअली हम कैसे डाली थी कि हमने वो जो इनकम टैक्स का हमारा जो मेन कंपोनेंट था कंपाउंडेड इनकम टैक्स एंड इनकम में, जो हमने कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के अंदर जो हमने वहाँ पे हम सारा जो उस स्क्रीन में हमने जो डेटा डाला उसके बाद उसने जो हमको दिखाया था कि 50 रुपये आपका टैक्स बनता था, उसने जो हमको बताया, फिर हमने क्या किया कि वो 50 रुपये को वो जो सेकंड स्क्रीन थी टैक्स डिटेल्स, उसमें जो एम्प्लॉयर वाली जो डिटेल्स थी वहाँ पे हमने एक्चुअल टीडीएस में से वो 50 रुपये माइनस कर दिए और हमने उनको बताया कि हमारा इतना टैक्स कटा है जो नहीं कटना चाहिए था। तो सेकंड पेज में ये जो आखिरी टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन वाला जो आखिरी पेज है, यहाँ पे हमको ये बता रहा है ये कि आपका इतना रिफंड बन रहा है। तो ये मतलब यहाँ से हमें ये चीज़ को हम कंफर्म कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो पार्ट ई अदर इंफॉर्मेशन अभी इस स्क्रीन में देखा जाए तो D15 details of all bank accounts held in India at any time during the previous year excluding dormant accounts star. यहाँ पे जो भी हमें अपने जो भी अकाउंट में रिफंड चाहिए वो सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे डालनी पड़ती है। सीरियल नंबर, IFSC कोड ऑफ द बैंक, Name of the bank, नेम ऑफ द बैंक, account number, अकाउंट नंबर, not in the table. तो ये Escape name of the ये सारी डिटेल्स यहाँ पे रहती है। जो हमारे checkbox not check visited link. जो भी हमारे सेविंग अकाउंट्स हो गए और जो भी एक मान लीजिए कोई भी हमने अपना सेविंग अकाउंट नंबर डाला है यहाँ पे, उसके IFSC कोड पहले डालेंगे, उसके बाद हमें वहाँ पे अकाउंट नंबर डालना होता है। IFSC कोड जैसे ही डालेंगे वो रिस्पेक्टिव ब्रांच को फैच कर लेगा। तो जो भी एक बार अकाउंट डिटेल नंबर और IFSC कोड हम जो डाल देते उसके नीचे जो एक चेकबॉक्स चेक आता है, ये टेबल में ही है, मतलब दो रोज का टेबल है। तो इसमें हमें चेक बॉक्स नीचे करना होता है क्योंकि मान लीजिए जो अकाउंट में हमको रिफंड चाहिए उस अकाउंट को हमें चेक करना पड़ता है। Visited link void 0 table end. Note 1. Minimum one account should be selected for refund credit. Blank 2. In case of refund, multiple accounts are selected for refund credit. Then refund will be credited to one of the account decided by CPC after processing. The return. Blank heading level 4 verification. तो ये जैसे इसने यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया कि किस तरीके से एक ही अकाउंट सेलेक्ट करना। इन केस मल्टीपल अकाउंट सेलेक्ट आप कर देते हो, गलती से दो अकाउंट है दोनों में चेक बॉक्स कर देते हो, तो फिर सीपीसी डिसाइड करेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेल डिसाइड करेगा कि किस में क्रेडिट डालना है। Blank heading level 4 verification. अब मेन फाइनल इसमें आया है कि वेरिफिकेशन। तो मैं ये बताऊं कि इसमें जैसे कि इस तरीके से वेरिफिकेशंस होते हैं इसमें। I star. Heading level 4 I star. यहाँ पे वेरिफिकेशन का ये जो स्क्रीन है वो थोड़ा सा ट्रिकी, इसलिए मतलब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें इसलिए भी नहीं सिक्योरिटी रीजन से भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे नाम वगैरह सारी चीज़ें होती है।
Dot in the table. तो आई स्टार होता है यहाँ पे। Heading I star. आई जैसे जहाँ पे जैसे हम कोई भी डिस्क्लेमर करते हैं या मतलब हम बताते हैं कि मैं मेरी कैपेसिटी में ये चीज़ भर रहा हूँ, तो यहाँ पे आई स्टार होगा और फिर Read son. Edit. सन डॉटर ऑफ जो भी होगा वगैरह, Son. फिर इसको Son. Read only edit. And I. Read only edit CSMP. या फिर यहाँ पैन नंबर होता है। ये मैं सारी चीज़ें डाउनलोड करके ही देख रहा हूँ। Place please mention the place star. Please edit. प्लेस मेंशन करना होता है यहाँ पे। Date star. Read only edit 02/08/2020. यहाँ पे डेट अपने आप वो ले लेता है, जब भी हम प्रोसेस करेंगे अपने आप वो उसकी रिस्पेक्टिव डेट ले लेगा। Blank. Node. 1. Blank. 2. Blank. Please select. I would register the. इससे पहले इसमें एक चीज़ गलती से रह गई क्योंकि मैं डाउनलोड ही कर रहा था। I further declare that I am making this return in my capacity as combo box. मैंने शिफ्ट सी मतलब सी से मतलब शिफ्ट सी से अभी मुझे थोड़ा सा मैं पीछे आया क्योंकि जहाँ पे नेम था कि आई जहाँ उसके बाद नेम होगा सन एंड डॉटर ऑफ सो एंड सो, वहाँ पे जो भी उन सन और डॉटर जो भी उनका नाम होगा हमारा, और उसके बाद कॉम्बो बॉक्स आता है जिसमें हमें मेंशन करना होता है कि हम खुद कर रहे हैं। ये देखिए मैं आपको कॉम्बो बॉक्स में दिखाता हूँ क्या क्या इसमें है। Enter. Space. Self. सेल्फ, Representative. रिप्रेजेंटेटिव, तो ये रहता है कि किसने भरा है ये भी यहाँ पे हमको स्पेसिफाई करना And होता है। read only. Please read only edit 0 to blank. Node. 1. Submission date is the system date of e-filing portal of Income Tax Department. The same is available in the acknowledgement/ITRV generated after submission of return. Blank. 2. Verification date is the date of e-verification at e-filing portal of Income Tax Department or the date of receipt of ITRV at CPC Bengaluru. The same will be available in view returns/forms option of e-filing portal. In case of e-verification, it is available in acknowledgement. तो ये जैसे ऐसे इंस्ट्रक्शन है कि किस तरीके से वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। Blank. Please select the verification option. Blank. Please select the verification option. तो अभी हम इसमें जो फाइनल किस तरीके से वेरिफिकेशन करना वो भी बहुत ही हमको स्पेसिफाई करना होता है। अगर मान लीजिए आधार कार्ड में सेम नंबर है, सेम डिटेल्स है, तो हमारा आधार कार्ड पैन से लिंक हो जाएगा। और जो मैं शुरुआत के मेरे ये ऑडियो में मैंने शुरुआत में बात करी है कि किस तरीके से आधार मतलब मैंने पूरी प्रोसेस नहीं बताई है पर जस्ट मेन्यू बताया था कि वहाँ पे आधार लिंक होता है प्रोफाइल सेटिंग्स में। तो अभी यहाँ पे ऑप्शंस हमको बताएंगे कि कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। Blank. Please. I would like to e-verify. Please ensure that you have valid Aadhaar/pre-validated bank account/pre-validated debit account/digital signature certificate registered in e-filing against your PAN to use this option. Radio button not checked. पहला ऑप्शन है आधार कार्ड प्री वेरीफाइड बैंक अकाउंट या फिर डिजिटल सिग्नेचर, ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन इंस्टेंटली हमारे आईटीआर को वेरीफाई कर देता है। इसमें कोई भी पेपर वर्क नहीं होता है, ये टोटली डिजिटल है। तो मान लीजिए आधार कार्ड में मोबाइल नंबर सेम है और ओटीपी अगर हमको मिल पाता है तो भी इस केस में भी हम इजीली इंस्टेंटली अपना आईटीआर को वेरीफाई कर पाएंगे। अगर हमारा अकाउंट जो भी सेविंग अकाउंट है उसमें सेम डिटेल्स है जो हमें आईटीआर के पोर्टल पे है, तो हम इसके वजह से क्या कर पाएंगे कि एक ईवीसी जनरेट कर पाएंगे। ईवीसी कोड एक स्पेसिफिक नंबर होता है, जो कोड अगर हम एक बार जनरेट कर लेंगे तो हम इजीली कोई भी दिक्कत बिना कोई भी ओटीपी की भी उसमें हमको राह नहीं देखनी पड़ती, वो ईवीसी डाल के हम फटाफट अपने आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हैं। और डिजिटल सिग्नेचर जो लोग सीए या इस टाइप का जो उनका मतलब स्पेसिफिकली उनका जो भी वो काम होता है वो लोग इस चीज़ों को भी रखते हैं जिसको वो सिस्टमैटिकली डिजिटली साइन करता है। I would like registered in e-filing at blank. I would like to e-verify later within 120 days from date of filing. Radio button not checked. कुछ लोगों को दिक्कतें आती है तो ये भी ऑप्शन है कि यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे तो 120 दिन के अंदर वो हमको देता है इतना समय कि आप वेरीफाई कर सकते हो। हाँ, पर इसमें यही होता है, मेन चीज़ ये होती है कि हमने जिस दिन फाइल कर दिया तो उस डेट मतलब फाइल भले वेरीफाई नहीं किया पर फाइल किया तो उस डेट को ही गिना जाता है। तो मतलब वेरीफाई हम उसके बाद के 120 दिन के अंदर कर सकते हैं। मान लीजिए आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवाना है या फिर बैंक अकाउंट में डिटेल सेम करवानी है
तो ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है। I would like to e-verify later within one blank. I don't want to e-verify and would like to send signed ITRV through normal or speed post to and quad. Centralized Processing Center, Income Tax Department, Bengaluru 560 500 and quad within 120 days from date of filing. Radio button not checked. ये ऑप्शन देखा कि आप इसमें हार्ड कॉपी भी भेज सकते हो, जिसमें कुछ देर लग सकती है हमारे ITR को वेरीफाई होने में, जिसमें इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करने के बाद सबमिट करेंगे और इसमें पूरा प्रोसेस हम अपना पूरा करेंगे और इसका प्रिंट आउट लेके साइन करके हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देंगे। I don't want to e-verify and would like 560 500 blank. Preview and submit button. प्रीव्यू और सबमिट, Save draft button. सेव ड्राफ्ट, Exit button. एग्जिट। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें हैं। अगर मैं यहाँ पे मतलब अभी मैं अगर यहाँ पे इन तीनों में से कोई ऑप्शन सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, तो अगर कोई दूसरा एरर नहीं होगा इसमें, तो वो मुझे डायरेक्ट सबमिट बटन दिखाएगा। पर यहाँ पे अभी मैं ये कर नहीं पाऊँगा। उसका दूसरा ये भी रीज़न है कि अगर मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ तो मुझे फिर इसके बाद का अगर कोई दूसरा ड्राफ्ट करना होगा तो वो करने में मुझे शायद वो दिक्कत भी आ सकती है। तो मैं अभी इसमें ये नहीं करूँगा। जिनका भी ये सिनारियो है वो हम इसको अभी एज इट इज़ रहने देंगे, पर बेसिक इसमें प्रोसेस इसके बाद का वही है कि इसको सबमिट करेंगे। अगर कोई एरर नहीं आएगा तो यहाँ पे बटन से हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा सबमिट बटन सुनाई देगा, हमें ओनली सबमिट सुनाई देगा। और उसके बाद जो भी हमने प्रोसीजर सिलेक्ट किया है या इंस्टेंट ई-वेरीफाई सिलेक्ट किया है तो हमको इंस्टेंट वाला दिखाई देगा। वहाँ पे हमको 2-3 ऑप्शन दिखाई देगा कि आधार से करना है, EVC कोड से करना है, डिजिटल सिग्नेचर से करना है। ये ई-वेरीफाई में सबमिट करने के बाद हमको ऑप्शन आते हैं। और विद इन 20 डेज़ वाला है, उसमें भी हमको पूछ लेता है कि आपको किन से करना है, या वो वहाँ पे मतलब हमें सिर्फ सबमिट ही करना होता है कि आपको किस तरीके से करना है। बाद में हम व्यू वाले में जाके अपनी तरीके से इसको कर सकते हैं। और आखिर वाला ऑप्शन तो वही है, सॉफ्ट कॉपी सबमिट करेंगे, कुछ एक्नॉलेजमेंट कोड भी जनरेट होगा और उसको हम उसके अकॉर्डिंग PDF डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लेके साइन करके हमें बेंगलुरु के एड्रेस पे भेजना होता है। तो ये सारी तो इस तरीके की डिटेल्स इसमें हमने देखी। तो इसी तरीके से इसका वेरिफिकेशन होता है। जो कुछ इसमें जो हमने मेन जो यहाँ पे हमने बात करी, एक तो हमने शुरुआत से हमने इंस्ट्रक्शंस जनरल इंस्ट्रक्शंस, फिर हमने पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन देखा, इंस्ट्रक्शंस देखी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स देखा, टैक्स डिटेल्स देखा, टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन देखा। और ये मेजर मेन्यूज थे इसके अलावा भी कुछ मान लीजिए अगर कोई मेन्यूज देखते हैं तो उसमें इतनी डिटेल हम ज़्यादा कोई बार हम चीज़ों को इतनी हम माइन्यूटली नहीं डालते हैं, क्योंकि हमारा जनरली देखा जाए तो केसेस सिंपल होते हैं। हाँ, अगर किन लोगों को कुछ स्पेसिफिकली डिटेल्स डालना है, डोनेशंस रिलेटेड है या कुछ स्पेसिफिक दूसरे डिटेल्स है मेडिकल रिलेटेड, तो अलग अलग इसके नीचे शेड्यूल दिए हुए हैं। ये जो लिस्ट ऑफ 9 आइटम्स वाला बोला, उसमें शुरुआत के जो 4 से 5 ऑप्शन हैं वही हम ज़्यादातर यूज कर रहे हैं। Link schedule ADD. Link schedule ADG. Link schedule ADGGA. List end. तो ये सारे जो ऑप्शंस अभी बोले वो हम स्पेसिफिकली अगर हमको कुछ भरना है डिटेल्स तो ये इंटरलिंक शेड्यूल ही है, ये कोई इतना अलग नहीं है कोई। ये कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स जो है उससे इंटरलिंक्ड ही है। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे या तो डालनी होती या तो फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से इसमें हमने इसके बारे में देखा। और मान लीजिए अभी हमको इस जैसे ये हमने देख लिया कि किस तरीके से, चलो मान लीजिए सबमिट किया या कुछ भी है, आखिर में हम ये देख लेंगे कि किस तरीके से हम अपने जो भी ITR से उसको कैसे देख सकते हैं। या तो वेरीफाई करने होंगे, ई-वेरीफाई करने होते रहेंगे, या फिर वेरीफाइड हो चुके उसको मान लीजिए मुझे पिछले 2 साल के मेरे IT रिटर्न्स देखने हैं, तो मैं कैसे देखूंगा।
तो यहाँ पे इस स्क्रीन पे अभी हम फाइनल सबमिट तो नहीं करेंगे क्योंकि उसके बाद शायद कुछ दिक्कत आ सकती है, तो मैं यहाँ पे फाइनल सबमिट नहीं करूँगा। ई वेरीफाई मतलब कोई भी ऑप्शन हमको एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोई भी हमारा जो रिक्वायर ऑप्शन सिलेक्ट करके हमें सबमिट करना है। अभी हमें आखिरी स्टेज में ये जब मैं आपको दिखाता चलूँ कि किस तरीके से हम अपने जो हमने और पहले जो भरे उसको कैसे व्यू कर सकते हैं। List of 9 item link dashboard. तो हम इसके लिए डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। Enter. Loading dialog. Dashboard. That link for filing of it. यहाँ पे मैं एच करके हेडिंग पे आऊंगा। फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे इसने बोला। List heading level 3 link filing of income tax return. Heading level 3 link view return/forms link. व्यू रिटर्न स्लैश फॉर्म लिंक, तो इसमें मैं एंटर करूंगा यहाँ पे। Enter. Loading dialog. Loading my account. Link 5. Link 4. View EPAN. Read on select the combo box select. Select an option star. Read only edits. Select an option star. यहाँ पे पैन डाला हुआ है, पैन ऑलरेडी है। यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करना है हमें। Combo enter. State. Income tax returns. Rectification status. Form 15K. Income declaration scheme 2016 forms. Form 6 undisclosed foreign assets. PMGKY forms. Other forms. Form 15CB. तो ये सारे यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं कि हमें क्या व्यू करना है। ये अपने अपनी जो भी इनकम का जो भी स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग ये हम देखते हैं यहाँ पे। Income tax returns. तो मान लीजिए हमें इनकम टैक्स रिटर्न्स ही देखने हैं। Submit button. Space. अभी यहाँ पे Loading मैं टैप करके मैंने सबमिट किया। Link 4. Income tax. मैंने एच करके हेडिंग पे आया मैं। Link click here to view your returns pending for e-verification. अगर ई वेरिफिकेशन के लिए कुछ रिटर्न्स हमारे पेंडिंग है तो यहाँ पे हमको पहला एच मतलब एच पे मैं हेडिंग पे गया, वहाँ पे हमको दिखा इनकम टैक्स रिटर्न। उसके नीचे मैंने डाउनलोड किया तो यहाँ पे बता रहा है कि इनकेस कुछ आपका अनवेरीफाइड है तो यहाँ पे पेंडिंग आपको इसमें दिखाई देंगे, तो वो हमको क्लिक करने को बोल रहा है। Table with 8 columns and 5 rows. टेबल ऑफ 8 कॉलम्स एंड 5 रोज। .y PAN column 1. पैन नंबर डाला होगा यहाँ पे। .y column 2. ITR/form column 3. Filing date column filing type column 5. Filing section column 6. Ag no column 7. Status column 8 end of row. तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई है। तो इसमें हम जो भी हमको चाहिए होगा उसका हम एक्नॉलेज नंबर को क्लिक करेंगे तो हमको वो स्पेसिफिक फॉर्म का डिटेल्स खोल देगा जहाँ से हम उसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिक यही सारी डिटेल्स थी। इसमें हम टेबल से नीचे भी नेविगेट भी कर सकते हैं जहाँ पे हमको दिखाएगा ITR processed row 2. ITR प्रोसेस। जैसे स्टेटस में मैं ये जस्ट मूव कर रहा हूँ टेबल के अंदर ऑल्ट कंट्रोल से। ITR processed row 3. ITR processed row 4. तो इस Successfully e-verified row 5. Bottom of column. तो इस स्पेसिफिक जो केस है उन्होंने इससे पहले 3 ITR फाइल कर दिए हैं। यहाँ पे इस तरीके का कुछ दिखाई दे रहा है हमें। 3 से 4 ITR उन्होंने फाइल कर दिया है जो सक्सेसफुली प्रोसेस, यहाँ पे ऐसा लिख के भी स्टेटस में आ रहा है कि सक्सेसफुली प्रोसेस्ड। तो बेसिक यही चीज़ें है कि इसमें हम जाके देख सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे शायद नहीं भी सुना पाया हूँ क्योंकि उसमें कुछ इंडिविजुअल डिटेल्स यहाँ पे आप मतलब इंडिविजुअल डिटेल्स यहाँ पे लीक भी हो सकती है जो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए हमें नहीं भी बतानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर करने का मैंने प्रयास किया है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं त्रुटि रह गई हो, कोई ना कोई चीज़ों को मिसअंडरस्टूड भी किया हो, पर जो भी मैं अपने तरीके से जो भी फाइल करता हूँ, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये बताने का प्रयास किया है। आप इसको एक बार एटलीस्ट मेरा ये आई बिलीव दैट अगर एक बार भी आप इसको सुन लेंगे आप अपना ITR तो इजीली फाइल कर ही लेंगे। इतना हो सकता है इसमें, हालांकि थोड़ा बड़ा है बट इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे को इसमें फ्रॉम बिगिनर टू जो भी मॉडरेट लेवल तक सब लोगों को इसमें मेरे को कवर करना था, इसलिए आई ट्राई टू cover all the aspects which started from basic to filing our IT return. Okay, so thanks a lot. I also learned a lot of things, or thank you again.